This is a course to book of science, lesson number 7, safety first. Today I am going to start the third part of this lesson. As I convince you some safety rules on the road. So revise it once. Look at the pictures, a picture given below. These are common sights on the road nowadays. What are the dangers of such act? Discuss in class. इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? आम नज़ारा है रोड का आजकल का। इस तरह के खतरे का क्या क्या हो सकता है? What are the dangers of such act? Discuss in class. क्लास में डिस्कस कीजिए। एक्सीडेंट हादसे को कहते हैं। एक्सीडेंट्स आर एनी मिस हैपनिंग्स दे हैपन बाय चांस। हादसा जो है वो क्या दुर्घटनाएं हैं, वो कैसे दे हैपन बाय चांस। दे हैपन ये हो जाते हैं बाय चांस, यानी मौका देके ये हो जाते हैं। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। हादसा किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकता है। वी कैन गेट हर्ट ड्यू टू एक्सीडेंट। हम लोगों को चोट लग सकती है एक्सीडेंट से, हादसों से। दे कैन बी अवॉइडेड बाय बीइंग केयरफुल। हम लोग इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं अगर हम लोग क्या करेंगे? केयरफुल, यानी कि परवाह रहेंगे, ध्यान देंगे, तो सावधान रहेंगे तो हम लोग हादसों से बच सकते हैं। सेफ्टी मीन्स होता है सुरक्षा। इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे हेल्दी बट ऑल्सो स्टे सेफ। सेफ्टी मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजर। वी मस्ट फॉलो सर्टन सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्वस्थ रहें, लेकिन ये ज़रूरी भी है हम लोग सुरक्षित रहें। सुरक्षा का मतलब होता है खतरों से बचना। हम लोग को कुछ सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के नियमों को पालन करना चाहिए। स्कूल में वी शुड नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स। We must never push each other. We should not jump on the desks in the class. We should not run up and down. सीढ़ियों पे दौड़ना नहीं चाहिए। We must never, कभी भी एक दूसरे को धकेलना नहीं चाहिए। कभी भी क्लास में हम लोगों को जंप नहीं करना चाहिए डेस्क के ऊपर। इन अ व्हीकल we should not get in or get off the moving bus. व्हीकल यानी कि वाहन, सवारी। कभी भी हम लोगों को चलती हुई गाड़ी से नहीं उतरना चाहिए, नहीं चलती हुई गाड़ी पर चढ़ना चाहिए। वी शुड बोर्ड अ बस इन क्यू। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को बस में एक लाइन से चढ़नी चाहिए। वी शुड नेवर मेक नॉइज़ नियर द ड्राइवर ऑफ द बस। कभी भी बस के ड्राइवर के पास जाके हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट व्हेन वी आर ट्रेवलिंग इन अ कार। गाड़ी में सवारी करते हुए, यात्रा करते वक्त हम लोगों को हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए। वी शुड नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ एनी मूविंग व्हीकल। किसी भी सवारी से, चलती हुई सवारी के खिड़की से, किसी भी चलती हुई सवारी की खिड़की से हम लोगों को बाहर नहीं झांकना चाहिए। या झुकना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एनी बॉडी पार्ट आउट ऑफ द विंडो। खिड़की से हमारा शरीर का किसी भी हिस्से को बाहर नहीं करना चाहिए। एट होम मीन्स होता है घर पर। वी शुड नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। किसी भी नोकीली चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले विथ इलेक्ट्रिकल स्विचेस। वी माइट गेट अ शॉक। किसी भी इलेक्ट्रिक के स्विचों के साथ नहीं खेलना चाहिए, हम लोग को झटका लग सकता है बिजली का। वी शुड नेवर लाइट मैच स्टिक। हमें माचिस की तीलों को नहीं जलाना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप आवर थिंग्स इन द राइट प्लेस। इफ़ वी डू नॉट डू दिस वी माइट ट्रिप ओवर द थिंग्स एंड गेट हर्ट।
हम लोग को हमेशा हम अपनी चीज़ों को अपने सामानों को ठीक जगह पे रखने चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोग क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर चढ़ के स्लिप हो सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। We must always keep the floor of the bathroom dry and never leave the soap on it. We might sleep on it. हमेशा बाथरूम के फ़र्श को साफ़ रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए और कभी भी बाथरूम के फ़र्श पर साबुन नहीं छोड़ना चाहिए, इससे हम लोग स्लिप हो सकते हैं। वी शुड नेवर ईट एनी मेडिसिन अनलेस दे आर प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवाइयों को नहीं लेना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज लाइट क्रेकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन अडल्ट। बड़ों की मौजूदगी में हमेशा पटाखों को जलाना चाहिए। वी मस्ट नॉट क्लाइम सेल्फ्स टू रीच आउट फॉर ऑब्जेक्ट। वी शुड आस्क आवर एल्डर्स टू हेल्प अस। कभी भी हम लोग को ताक पर सामान को लेने के लिए चढ़ना नहीं चाहिए, हमेशा अपने बड़ों की मदद लेनी चाहिए। ऑन रोड पर वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ इन केस देयर इज़ नो फुटपाथ, देन वी मस्ट वॉक टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमेशा हम लोग को हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए। अगर फुटपाथ ना हो तो हमेशा रोड के बाएं ओर चलना चाहिए। वी शुड नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट इरिटेट पेट्स और अदर एनिमल्स ऑन द स्ट्रीट। किसी भी दूसरी जानवरों को या पालतू जानवरों को इरिटेट नहीं करना चाहिए। इरिटेट यानी कि चिढ़ाना चाहिए या कुढ़ाना चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए। वी शुड ओबे द ट्रैफिक लाइट्स। हमेशा ट्रैफिक की लाइट जो रहती है उसका पालन करना चाहिए। रेड लाइट सेज स्टॉप। वी मस्ट स्टॉप आवर व्हीकल्स ऑन द रेड लाइट। ट्रैफिक लाइट जो होते हैं इसमें देयर आर 3 लाइट्स इन अ ट्रैफिक लाइट। एक ट्रैफिक लाइट में 3 लाइट्स होते हैं। द फर्स्ट पहला होता है रेड, येलो और ग्रीन। व्हाट डज द रेड लाइट सेज? द रेड लाइट सेज स्टॉप। रेड लाइट जो रहता है वो क्या कहता है? वो रुकने के लिए कहता है। येलो लाइट सेज स्टार्ट। पीला लाइट जो रहता है वो शुरू करने के लिए कहता है। वी शुड स्टार्ट आवर व्हीकल्स व्हेन द लाइट टर्न येलो। हमें हम लोगों की गाड़ी को जब येलो लाइट अगर रेड से जब येलो लाइट में टर्न करता है तब हम लोग को अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना चाहिए। ग्रीन लाइट सेज गो। हरे रंग की जो बत्ती होती है वो कहती है जाने के लिए। वी मस्ट मूव आवर व्हीकल्स ओनली ऑन द ग्रीन लाइट। जब ग्रीन लाइट रहेगा उसी वक्त हम लोग को गाड़ी को चलाना चाहिए। लाल बत्ती सेज यानी कहता है स्टॉप यानी कि रुकना। व्हीकल्स यानी कि सवारी। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द वॉक सिग्नल इज ग्रीन। वी शुड लुक टू द लेफ्ट, देन टू द राइट एंड देन अगेन टू द लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी हम लोग सड़क को पार करेंगे तो जेब्रा क्रॉसिंग के जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होगा वहीं से पार करेंगे। और जब चलने का जो सिग्नल दिखाया जाएगा ग्रीन होगा, वॉक सिग्नल, तभी हम लोग क्या करेंगे? रोड को क्रॉस करेंगे। रोड को पार करते वक्त सबसे पहले क्या करना है? हम लोग को बाईं ओर देखना है, फिर दाईं ओर, फिर से बाईं ओर देखना है रोड को क्रॉस करने से पहले। क्रॉस मीन्स होता है पार करना। वॉक सिग्नल, वॉक मीन्स होता है चलना। सिग्नल कहते हैं संकेत को। लुक यानी कि देखना। लेफ्ट मीन्स बाईं ओर, राइट मीन्स दाईं ओर। क्रॉसिंग यानी कि पार करना। वी शुड नेवर वॉक ऑन द रेलवे ट्रैक। कभी भी रेल की पटरियों पर नहीं चलना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं।
रेलवे ट्रैक यानी कि रेल की पटरी। इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में। वी शुड नॉट पुश ईच अदर, फाइटिंग ईच अदर इज बैड। वी शुड कीप अवे फ्रॉम प्लांट्स, देयर मे बी इंसेक्ट्स इन दैम दैट मे बाइट अस। खेल के मैदान में कुछ सेफ्टी रूल्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। वी शुड नॉट पुश ईच अदर, हमें एक दूसरे को धक्का देना नहीं चाहिए। पुश मीन्स होता है ढकेलना। फाइटिंग ईच अदर, लड़ाई करना एक दूसरे से, ये बुरी बात होती है। वी शुड कीप अवे फ्रॉम प्लांट्स, हम लोगों को पौधों से दूर रहना चाहिए। देयर मे बी इंसेक्ट्स इन दैम दैट मे बाइट अस, क्योंकि पौधों में कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो हम लोगों को काट सकते हैं, इसलिए हम लोग को पेड़ पौधों से दूर रहना चाहिए। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े। बाइट में होता है काटना। प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान। We should not touch the fences and the barbed wire along the boundary of the playground. We should not touch fences. Fences कहते हैं फेंसेस में होता है बार, हम लोग को बार को छूना नहीं चाहिए। एंड द बार्ब्ड वायर यानी कि कांटेदार तारों को भी नहीं छूना चाहिए। अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लेग्राउंड, साथ ही खेल के मैदान की सरहद को भी नहीं छूना चाहिए। वी शुड नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, किसी भी अजनबी के साथ बात नहीं करनी चाहिए। टच मिस होता है छूना। फेंस कहते हैं बार को। फेंसेस में होता है बार लगाना। बार्ब यानी कि कांटेदार। वायर में होता है तार। अलोंग में साथ में। बाउंड्री यानी कि सरहद। टॉक में होता है बात करना। स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी। नेवर मिस होता है कभी नहीं। स्ट्रेंजर्स मिस होता है अजनबी। तो प्लेग्राउंड में जब आप लोग खेलेंगे तो क्या क्या सेफ्टी रूल्स है उसको फॉलो करना है। पहला है वी शुड नॉट पुश ईच अदर, फाइटिंग ईच अदर इज़ बैड, कभी भी एक दूसरे को ढकेलना नहीं है। एक दूसरे के साथ लड़ाई करना बुरी बात होती है। We should keep away from plants, there may be insects in them that may bite us. पेड़ पौधों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि उस पौधों के अंदर कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो क्या कर सकते हैं, हम लोग को बाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसलिए जब प्लेग्राउंड में खेला करें तो जितने सारे पेड़ पौधे उससे दूर रहा करें। बार को नहीं छूना है। वी शुड नॉट टच द फेंसेस एंड द बार्ब वायर अलोंग द बाउंड्री ऑफ द प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में जो कांटेदार तार लगे हुए हैं या फेंसेस घेरा हुआ है उसे क्या नहीं करना है, छूना नहीं है। और अगर कभी भी खेलते वक्त प्लेग्राउंड में अगर किसी भी तरह के अजनबी देखें
तो उन अजनबी के साथ क्या नहीं करना है, बात नहीं करना है। अजनबी उसको कहते हैं जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, अनजान इंसान को अजनबी कहते हैं।